मैं बात करने वाली हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कितनी सही है, कितनी गलत है, क्या इसमें इतना विश्वास करना चाहिए, क्या जो बोल दिया है ये आपकी किस्मत में है, ये आपके भाग्य में है, वही सच है और फिर उसी को मान लेना चाहिए। क्या कर्म कुछ भी नहीं होता है? कर्म और एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज मोर पावरफुल, कि आपके कर्म या जो आपकी किस्मत में लिखा गया है और कैसे आप इसको बदल सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बताएंगे। देखिए, मैं पर्सनली किसी का भी कभी नाम नहीं लेती हूँ, मैं स्टोरीज में बोल सकती हूँ, पर मुझे ऐसे किसी का नाम लेके किसी की बुराई नहीं करनी है। पर जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, समझा है और मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा होता है, वो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको शुरू से ही बताती हूँ, आई नेवर यूज टू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। मैं जब स्कूल कॉलेज में थी मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखती थी, बट मैं इतना किसी को बताती नहीं थी, घर पे मैं बोल देती थी मम्मी को। पर एस्ट्रोलॉजी में कभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरी फैमिली में, मेरे पूरे खानदान में कोई भी है कुंडली मिलन, एस्ट्रोलॉजी ये सब नहीं मानता है। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत मानने लगे हैं जब से मैं कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ इसके बारे में। तो कभी ऐसा हुआ नहीं। कभी फ्रेंड्स जैसे होते थे वो बोलते थे चलो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, ऐसे मजे मजे में नहीं चले जाते हैं, हाथ दिखवा लिया या फिर अपनी बर्थ डिटेल्स बता दी, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई और मैं ये देखती थी। जनरली ऐसा होता था कि वो कुछ ऐसे पॉइंट्स बताते थे जो सबके सेम होते थे और ऐसा ऑलमोस्ट सभी की लाइफ में चल ही रहा होता था। तो मुझे लगने लगा कि नहीं, ये ऐसे ही है, झूठ है। पर जैसे जैसे टाइम बीता, आफ्टर माई स्कूल मैं 2-3 लोगों से मिली, उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली डैट आई हैव दिस साइकिक एबिलिटीज़, और मैं इस चीज़ को मानती नहीं थी। थोड़ा बहुत मुझे लगने भी लगा, क्योंकि वो मेरी ग्रैंड मदर के साथ भी था, तो मेरे साथ भी ऐसा बचपन से ही हो रहा था। और फिर उसके बाद जब लोगों ने बताया मुझे कि ऐसा आपके पास है, आप चीज़ें देख सकती है, तो मैंने कुछ सालों के बाद, ये मैंने बताया भी हुआ था कि 2020 में टैरो रीडिंग शुरू कर दी, तो वो भी काफ़ी एक्यूरेट आने लगी। और धीरे धीरे जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने लगी, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात करी, मतलब टॉप एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ आवर कंट्री या कोई भी कैसे भी हो, सब ने एक चीज़ तो ज़रूर बताई कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, आई हैव दिस एबिलिटी, माई साइकिक पावर इज़ वेरी गुड। तो गुरु केतु साथ में है फर्स्ट हाउस में, जिसको थोड़ा बहुत भी पता होगा, कर्क लगन, ठीक है। खैर, ये सब तो जनरल लोगों को नहीं आएगी ऐसे समझ में, जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना नहीं पता है। पर मुझे वहाँ से फिर एस्ट्रोलॉजी में यकीन होने लगा, और जैसे मैंने अपना चार्ट जब देखा तो मैंने इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी है, ये सब तो मैं देख चुकी हूँ, हुआ है ऐसा, और ऐसा ही मेरा कैरेक्टरिस्टिक है, जो मेरा नेचर है काफ़ी हद तक वैसा है। दिस इज हाउ आई केम इनटू एस्ट्रोलॉजी। पर उससे पहले क्या हुआ था मेरे साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने प्रैक्टिस किया था और वो सारी चीज़ें सच हुई थी। और इसमें हमें क्या करना होता है, हमारा माइंड, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है कि हमें भगवान ने एक बहुत ही बड़ी शक्ति दी है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है, वो है माइंड हमारा। आप जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आप कोई ओवर थिंकर है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मैं तो बोलती हूँ कि आप नहीं जाए। और उन एस्ट्रोलॉजर्स की भी गलती है कि अगर आपको उनके चार्ट में दिख रहा है कि वो इंसान डिप्रेशन प्रोन है, एंजाइटी प्रोन है, तो उनको क्यों डराना है? उनको प्लीज़ मत डराया करिए। मैं कभी भी उनको डराने वाली ऐसी बात नहीं बोलती हूँ। और कोई कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसे बोलते हैं जिनको मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं देती हूँ, मैं तो सच बोलता हूँ, मैं तो बता देता हूँ, जो होता है बुरा होता है मैं बुरा बोल देता हूँ। अरे आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। वो इंसान फिर वही बार बार सोच सोच के उसको सच कर देगा, फिर बोलेगा अरे इसने तो मुझे ऐसा बोला था तो ये हो गया मेरी लाइफ में। तो ये हमारी जो माइंड की पावर है ना, वो उसको सच भी कर देती है। देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आगे का नहीं दूंगी, पीछे का दे दे, क्योंकि वो बीत चुका है। तो किसी ने किसी को बोला कि 2021 में तुझे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब उसका क्या रीजन हो सकता है? कुछ और भी तो रीजन हो सकता है, क्या पता उसकी जॉब लग जाए वहां पर, क्या पता उसका कोई फ्रेंड के साथ ऐसा हो जाए, जानने वाले के साथ ऐसा हो जाए, कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। पर कोई ऐसा इंसान है जो सोच लेगा कि उसको बीमारी होने वाली, किसी बीमारी के बारे में भी बता दिया, हड्डियों का, लंग्स का, सांस का, तो वो देखिए थोड़ा भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा हो। पर इंसान अपने माइंड में वो इतना घुसा लेता है कि उसको फिर और वो फियर हो जाता है। सब लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, पर ऐसा होता है, ठीक है।
तो सबसे पहली बात तो एस्ट्रोलॉजर्स को ऐसे डराना नहीं चाहिए, और स्पेशली उन लोगों को डराना नहीं चाहिए। देखिए, बताना चाहिए और डराना चाहिए में फ़र्क होता है, तो आप बता दीजिए, तरीका होता है उसका भी बताने का। और जो डराते हैं, खैर मैं तो प्लीज़ ऐसे करती हूँ, मतलब बोल तो मैं कुछ सकती नहीं, क्या बोलूँ उनको, गेट लॉस बोलूँ, किसी को बुरा भी क्यों बोल रहे हैं, आप उनसे फिर बात मत करिए, सोचिए कि डरा रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। और जो डर गया ना, जहां पर कहते हैं ना जो डर गया वो मर गया, तो नहीं डरना है, डरना नहीं है, डरना मना है। द मोमेंट यू गेट स्कैर्ड, द मोमेंट यू आर गॉन। तो इसलिए मैं ये भी बोलती हूँ कि जो ये फ्यूचर प्रिडिक्शंस होती है उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो ओवर थिंकिंग करते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी के उनको ऐसे सिम्टम्स पहले भी दिख चुके हैं, तो जस्ट स्टे अवे। और देखिए, हमारी कुंडली कैसे बनकर आती है इस जन्म की, जो हमने पिछले जन्म में कर्म करे होते हैं, तो हमारे कर्मों के बेसिस पर हमारा एक रिपोर्ट कार्ड रेडी हो जाता है इस जन्म के लिए कि भाई ये कर्म तुमने करे पिछले जन्म में, अब उसके हिसाब से तुम्हें ये लाइफ मिली है, ये जिंदगी मिली है, ये शरीर मिला है। और ऐसा नहीं है कि वो बस स्टैंप लग गया कि बच्चे तू अपने ग्रेड्स ऊपर ले ही नहीं जा सकता। आप इस जन्म में जो अच्छे कर्म करते हैं उससे भी आपके ग्रेड्स चेंज होंगे ना, आपकी रिपोर्ट कार्ड तो बदलेगी ना। तो आप कर्म अच्छे करिए, कर्म अच्छे करके अपने माइंड के साथ, अपने विश्वास के साथ आप उस चीज़ को काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल ही यहाँ पर देती हूँ। 2022 की बात है, जब ये सारी चीज़ें ऐसे वायरल हुई थी, तो कुछ ऐसे विवादित चीज़ें थी मेरी चार्ट में उस दौरान। वो पीरियड ऐसा चल रहा था, वो दशा थी ऐसी कि बहुत उल्टा सीधा हो सकता है। तो मुझे शुरू से, मतलब 2021 में ही ऐसा लग गया था कि अभी क्या करूं, हाउ आई एम गोइंग टू फेस 2022, क्या होगा 2022 में, कैसे करूंगी। तो मुझे तो पता थी, क्योंकि मैंने वो देख लिया था अपने चार्ट में। अभी फिर मैंने क्या करा, मैंने 8-10 एस्ट्रोलॉजर से बात करी, जो मेरे जानने वाले थे, उनसे भी डिस्कस करा। उन्होंने भी मुझे वही बात बोली कि नहीं, 2022 तो अच्छा नहीं जाएगा, बहुत स्ट्रगल है, बड़ी दिक्कतें आएगी। पर जो लोग जानते हैं उन्होंने देखा ही, मैंने बहुत तरक्की करी 2022 में। ठीक है, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई, जो पार्ट था, चार्ट का पार्ट था, कुंडली में लिखा हुआ था कि ऐसा कुछ विवाद वगैरह हो सकता है। पर बहुत ज़्यादा जो लिखा हुआ था कि 90-95% तक ऐसा हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से वैसा हुआ। मैं खुश थी, बहुत अच्छा टाइम था वो मेरे लिए, बहुत सक्सेस मिली मुझे। तो हम उसको चेंज कर सकते हैं कैसे, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था, मैं पॉजिटिव रही। मैंने पूजा पाठ तो मैं अपनी करती ही हूँ, बहुत मेरा विश्वास है भगवान पर। मैं उनको बोल देती हूँ कि बस आप सब सही कर देंगे, हम अपने कर्म सही रह के हम अपना काम करते रहे, अच्छे रहे, सब अच्छा ही होगा। थोड़ा बहुत जो बुरा आएगा ऐसा होता है, वो ऐसा पता भी नहीं चलता, क्योंकि अच्छा इतना ज़्यादा होता है ना कि आपको वो जो छोटा सा कुछ ऐसे बुरा हुआ भी है तो ध्यान उस पर नहीं जाता है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हमारे कर्म है, इससे हम काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में बदल सकते हैं। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सिखाता है कि आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने के साथ ये नहीं कि भाई मैं करोड़पति बन गया तो काम ही नहीं करना है, मैं करोड़पति हूँ, मिलियनर हूँ, बिलियनर हूँ। काम करेंगे तभी तो बिलियनर बनेंगे ना। तो पॉजिटिव सोचना है और काम करना है, अपने कर्म से बदलिए अपनी किस्मत, अपनी सोच से बदलिए अपनी किस्मत। अब किस्मत में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं जो होती ही है, पर आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लोगों को देखकर बता रही हूँ, और जहाँ पर देखिए डर गए तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए आपका सबसे पहले फोकस, देखिए पता है आप उसको कैसे पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आप एस्ट्रोलॉजी को ऐसे करिए ना कि भाई आगे पता है खड्डा है तो उसके लिए क्या करना है ना। अभी आपने अपना चार्ट किसी को दिखवाया, या मुझे भी कुछ पता है कि आगे ऐसे होने वाला है, तो मुझे पता है अब उसको चेंज करने के लिए या उसके कॉन्सिक्वेंसेस को कम करने के लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे अपने काम पर ध्यान रहना है, मुझे चैरिटी करनी है। तो ये सब हम अच्छे कर्म करते रहेंगे ना और पॉजिटिव रहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर हो सकता है, पर वही मैं आपको बता रही हूँ कि अच्छा इतना हो जाएगा ना कि वो थोड़े बहुत पर आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। ये नहीं कह रही कि आप पूरा 360 डिग्री मतलब एकदम कंप्लीट चेंज ही कर देंगे, पर काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। हमें पता है कि ये
खड्डा सामने है, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है तो हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, या खड्डा है तो साइड से गाड़ी ले जाते हैं, है ना, कि पता चल गया ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत आ सकती है। यहाँ ब्रेकर पर बिना ब्रेक लगाए गाड़ी चला देंगे तो बैक में दर्द भी हो सकता है, किसी को चोट भी लग सकती है। ठीक है, तो हमें जब पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होने वाला है तो हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। डरने का क्या फायदा, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे वैसा हो जाएगा, और जो इतना ज़्यादा ऐसे करते हैं ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसा हो ही जाता है, क्योंकि आप वो चीज़, वो बुरी चीज़ जो सोच ली है, आपको किसी ने बता दी है, उसको आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं। हॉरोस्कोप मैचिंग की बात करें, कुंडली मिलन की, तो उसमें क्या करते हैं लोग कि पॉइंट्स देख लेते हैं, इतने इतने पॉइंट्स आ रहे हैं, 20 पॉइंट आ गए, 20 पॉइंट मैच कर रहे हैं, 25-30, तो शादी बहुत अच्छी चलेगी। पर मैंने ऐसे भी कपल देखे हैं कि जिनके 30, 25-26 गुण मिल रहे हैं, उसके बाद भी उनमें मतभेद हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, नहीं बन रही है। और एक ऐसा कपल मैंने देखा कि उनके 4 गुण मैच हो रहे थे, फिर भी उनकी शादी बहुत अच्छे से हुई, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत शादी उनकी चल रही है। तो ये जो पॉइंट्स वाला है ना, लोग ऐप पर चेक कर लेते हैं, स्पेशली स्कूल कॉलेज की लड़कियां, कि चलो अब मैं पॉइंट्स देखती हूँ, लड़के की डिटेल्स डाल के, लड़की की डिटेल्स डाल के, तो इससे अगर आ गए पॉइंट्स तो शादी अच्छी चल जाएगी, और पॉइंट्स अच्छे नहीं आए तो नहीं चलेगी। तो ऐसा नहीं होता है। तो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आया होगा थोड़ा सा। और एस्ट्रोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, अपने अच्छे के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए यूज करना है, डरने के लिए यूज नहीं करना है। और जो डराते हैं उनसे तो बिल्कुल ही दूर रहना है। और आपको लगता है आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज्यादा डर जाते हैं ये सब चीजें सुनकर, तो आप थोड़ा दूर ही रहिए ना। फोकस कहाँ करना है, पॉजिटिव रहने पर। अब पॉजिटिव कैसे रहना है, उसके लिए लाइफस्टाइल बदलना होता है, वो मैंने मैनिफेस्टेशन वाली वीडियो में बताया हुआ है, सुन लेना। तो आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे तो पॉजिटिव भी रहेंगे। ठीक है, जो ऐसे लोग हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है, जो नेगेटिव 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 करते रहते हैं, रोते रहते हैं, बुरा बोलते रहते हैं, उनसे दूर रहना है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, अपना कर्म करते रहिए, एस्ट्रोलॉजी को सही पर्पस के लिए यूज़ करिए, अपनी लाइफ को सुंदर अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल करिए। डरना नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें हैं तो ये विश्वास रखिए कि भगवान हमारे साथ है, मैं कर्म अच्छे कर रहा हूँ, मैं अच्छा सोच रहा हूँ। सोचना अच्छा है, सोचेंगे ना अच्छा तो कर्म भी ऑटोमेटिकली अच्छे होते रहेंगे। ठीक है, और कर्म भी अच्छे करते रहेंगे तो दोनों का समझ रहे, साथ साथ चलती है ये चीज़ें। ठीक है, तो उसके बाद सब चीज़ें सही ही सही होगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो अच्छी लगी होगी ना तो इसको लाइक शेयर कर देना, और उन सभी लोगों के साथ शेयर करना जिनको एस्ट्रोलॉजी से डर लगता है, जो इसमें बहुत ज़्यादा ही या तो घुस जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा ही होगा। तो उन सब के साथ भी इसको शेयर करिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके वो आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ इस तरीके की वीडियो देखनी होगी ना तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय।